वेलकम टू एग्जाम क्रैक। सब्सक्राइब एग्जाम क्रैक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक में। दोस्तों आज हम शिक्षक दिवस से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन्हें देखने वाले हैं। और 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है, तो उनसे भी संबंधित जितना प्रश्न बनता है उन दोनों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे अगर प्रश्न आएगा तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। अगर आप और सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक कीजिए और देख लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। 14 सितंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? कुछ नहीं, बल्कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल विज्ञान दिवस, या बोल सकते हैं नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसके जन्मदिन के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगर आप इसको रियल टेस्ट समझ के देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करते हुए आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तिरुमानी, तमिलनाडु में। तिरुमानी क्या है? गांव है, और तमिलनाडु राज्य में हुआ, तिरुमानी में। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। 4 का डी राइट आंसर होगा, मतलब कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तिरुमानी, तमिलनाडु में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, 2020 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी जयंती मनाएगी? तो इनकी 132वीं जयंती मनाएगी। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से 1962 तक रहे थे। और 1962 में राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति का था 1962 से 1967 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे थे? तो इनमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। तो इनका कार्यकाल कितना था? तो इनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1962 तक। 2 कार्यकालों तक, 1952 से 1957 और 57 से 1962, 2 कार्यकालों तक ये भारत के राष्ट्रपति बने रहे थे। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि जो ऑप्शन बी नज़र आ रहा है, चक्रवर्ती राजगोपाल, और ऑप्शन सी सीवी रमन, इन तीनों को उसी वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न से 3 लोगों को सम्मानित किया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। जबकि सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और भारत रत्न देने की प्रथा कब शुरू हुई? तो भारत रत्न देना प्रारंभ किया गया 1954 में। 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न देने की घोषणा की गई और सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। बात भारत रत्न की है तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। तो यह क्या है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। जबकि जो ऑप्शन डी नज़र आ रहा है, इंदिरा गांधी। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला भारत रत्न विजेता कौन थी, या सबसे पहले भारत रत्न किस महिला को दिया गया था? तो सबसे पहली भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1971 में। तो इसे भी आपको याद रखनी है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो जो ऑप्शन सी नज़र आ रहा है, सीवी रमन,
यह पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतनी प्रश्न आपको भारत रत्न से याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेम्पल्टन पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब दिया गया? तो इन्हें 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया। बात टेम्पल्टन पुरस्कार की है तो टेम्पल्टन पुरस्कार टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है जीवित व्यक्ति को आध्यात्मिक के क्षेत्र में, और इन्हें दिया गया था 1975 में। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नाइटहुड की उपाधि से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब सम्मानित किया गया? तो नाइटहुड की उपाधि से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था 1931 में। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और जो नाइटहुड की उपाधि, इन्हें सर की उपाधि भी बोला जाता है, और किनके द्वारा दिया जाता था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता था। और ब्रिटिश सरकार द्वारा 1931 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन कब बने थे? तो ये चेयरमैन कब बने थे? 1948 ईस्वी में यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिन्हें बोलते हैं, या यूनेस्को क्या बोलते हैं, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड, इनके चेयरमैन बने थे 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। और रहे थे कब तक? 1949 तक। तो 1948 से 1949 तक ये यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में पहली बार शिक्षक दिवस की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में पहली बार शिक्षक दिवस की शुरुआत चीन में हुई। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और चीन में 1931 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले मनाया गया था नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और 1932 में चीन सरकार ने इसे मान्यता दी थी। तो सबसे पहले शिक्षक दिवस कहाँ मनाया गया था विश्व में? तो चीन में। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा दिवस पहले मनाया जाता है, पहले विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है या फिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए विश्व से पहले राष्ट्र आता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, उसके बाद विश्व आता है, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। तो कंफ्यूज नहीं होनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, विश्व शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत 1994 से हुई है। किनके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा इन्हें मनाया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को बोलते हैं। और इन्हीं के द्वारा 1994 से विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और हिंदी में इनका नाम बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसका स्थापना हुआ था 1945 में, और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अलावा 5 सितंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसको मैंने पिछले भी बताया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस शिक्षक दिवस के अलावा 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, जो थी मदर टेरेसा, उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और इसका जो ऑप्शन नज़र आ रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी। नेक्स्ट है, किसके डेथ एनिवर्सरी को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैंने पीछे बताया कि मदर टेरेसा के डेथ एनिवर्सरी को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला नोबेल विजेता कौन थी? तो भारत की पहली महिला नोबेल विजेता थी मदर टेरेसा। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि जो ऑप्शन सी नज़र आ रहा है इंदिरा गांधी, यह भारत की पहली महिला भारत रत्न से सम्मानित होने वाली व्यक्ति थी। और जो एनी बेसेंट नज़र आ रही है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और सरोजिनी नायडू ही
भारत की पहली राज्यपाल थी। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है इनसे। नेक्स्ट प्रश्न है, बात नोबेल पुरस्कार की है तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं। इनकी शुरुआत 1901 में हुआ था और 1913 में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसी भारतीय को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, साहित्य के क्षेत्र में उनके उपन्यास गीतांजलि के लिए। और मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में शांति के क्षेत्र में। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और कब की? तो 1950 ईस्वी में कोलकाता में की। तो इसे भी आपको याद रखनी है। अब मदर टेरेसा से संबंधित एक और प्रश्न देखते हैं कि मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित 1980 में किया गया था, जबकि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1979 में किया गया था। तो दोनों लगातार मिली थी, इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई है? पहला बुक है द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शन, थर्ड है द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद, डी नंबर 4 है ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, ई है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइट। तो ये जो पांचों पुस्तक नज़र आ रही है, पांचों पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ये पांचों बुक लिखी गई थी। तो इसका सभी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और बुकों को। तो गुलामगिरी बुक जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, जिसे भारत की खोज बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। अंधेरे से उजाले की ओर अरुण जेटली के द्वारा लिखा गया था। तो इतना प्रश्न आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। इन्हें यह पुरस्कार 1968 में मिला था, जबकि यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और साहित्य अकादमी का जो स्थापना था कब हुआ था? 1955 में। तो इसे भी आपको याद रखनी है। अब आपके लिए प्रश्न, प्रणब मुखर्जी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए 12 नंबर, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 15। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।